चरणों के धूल हूँ मैं, आई हूँ मैं तो तेरे द्वार। प्रभु जी मेरी विनती करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आई हूँ मैं तो तेरे द्वार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी भक्ति करो स्वीकार। हो सुन लो हमारी अर्जी, थोड़ा सा ज्ञान दे दो। सुन लो हमारी अर्जी, थोड़ा सा ज्ञान दे दो। जीवन में जीना सीखो, ऐसा वरदान दे दो। जीवन में जीना सीखो, ऐसा वरदान दे दो। निर्धन को धन मिल जाए, निर्गुण को गुण मिल जाए। निर्धन को धन मिल जाए, निर्गुण को गुण। मानो तुम्हारा एहसान। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी भक्ति करो स्वीकार। जीवन जीने के लिए एक बात आपसे साझी करना चाहती हूँ। प्रवचन मत समझना इसे, एक साधना मैंने जीवन में की। मेरा मन है कि आप भी उसे करो। प्रवचन नहीं, शेयर कर रही हूँ आपसे। शांत रहना चाहते हो जिंदगी में? शांत रहना चाहते हो? शांति चाहिए ना? थोड़ी सी शांति की साधना है। एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। जब आप सुबह उठते हो, सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते हो? बोलो। जब आपकी आंखें खुलती हैं सुबह उठते ही, तो सबसे पहले क्या करते हो? बोलो, कोई तो जवाब दो। हाँ, हाथों को देखते हो। हाथों में सिद्ध शिला के दर्शन करते हैं। सिद्ध शिला। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल कौन देखता है? ईमानदारी से बताना। जैसे ही आंखें खुलती हैं, आंखें खुलते ही सबसे पहले मोबाइल कौन देखता है? हाथ खड़ा करके बताओ जरा, ईमानदारी से बता दो। कोई भी नहीं देखता? ये सभा तो बड़ी अच्छी है, क्या बाल बड़े सुधरे हुए हो आप लोग तो। हाँ, बता तो दो, थोड़ी सी कमजोरी मुझसे शेयर कर लो। आप देखते हो? और कौन कौन देखते हैं? आप देखते हो। और बहनें, आंखें खुली सबसे फर्स्ट मोबाइल देखना। मोबाइल की एनर्जी कैसी है? मोबाइल की ऊर्जा कैसी है? अच्छी है? हाँ, पता है अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी देखना है। आपकी आंखें सबसे पहले उठकर जिस चीज को देखती हैं, आप दिन भर उसी ऊर्जा में रहते हैं।
हाथ में लेकर जाना ये बात आज। अगर आपने सबसे पहले उठकर अपने गुरुदेव का, भगवान का चित्र देखा तो उनकी ऊर्जा पूरा दिन आपके साथ रहेगी। अगर आपने सबसे पहले उठकर मोबाइल देखा तो रेडिएशन पूरा दिन आपके साथ रहेगी। पसंद है आपको? पसंद है आपको गुरु की ऊर्जा में, भगवान की ऊर्जा में रहना पसंद है या मोबाइल की? आज थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करके जाएंगे, थोड़ा सा सुधर कर जाएंगे। सबसे पहले उठते ही देखिए, मोबाइल को 2 फीट दूर रख के सोया करो। अगर जीवन को सेव करना है, बचाना चाहते हो अपनी ज़िंदगी को, दिन भर में तो आपके साथ रहता है, आप उससे दूर नहीं होते, लेकिन रात्रि में तो कम से कम 2 फीट दूर रख कर सो, उसकी ऊर्जा से दूर रहकर सो। वो धीरे धीरे हमारे शरीर की शक्ति को, एनर्जी को चूस रहा है। हमारी वेन्स वीक होती जा रही हैं, हमारी आंखों की शक्ति कम होती जा रही है। जिससे शक्ति मिले, सबसे पहले उठकर उसको देखो, जिससे तुम्हें पावर मिले, जिससे तुम्हें एनर्जी मिले। इसलिए आप आज से इतना सुधर जाना कि मोबाइल को 2 फीट दूर रखकर, कुछ लोग कह देते हैं कि हमारे सब समय टाइम देखते हैं, है ना। आज के इंसान की यही बात है कि सुबह उठते ही सबसे पहले क्या देखते हैं। जिस समय मोबाइल नहीं था, क्या तब टाइम नहीं देखा जाता था? बोलो, जब मोबाइल नहीं आया था तब भी तो टाइम देखते थे। इतने लेजी क्यों हो गए? घर में वॉल क्लॉक लगाओ, उसमें टाइम देखो। अपने सिर के पास कोई क्लॉक रखकर सो सकते हो, लेकिन इसकी एनर्जी से आपको बचना चाहिए। अगर जिंदगी में थोड़ा बहुत भी, कितने सारे आज जगह जगह पैरालाइसिस के अटैक हो रहे हैं, है ना। उसमें बहुत सारा कारण ये भी, पहले इतने ज़्यादा नहीं होते थे। आज जिसको भी सुनो पैरालाइज का अटैक। धीरे धीरे हमारी वेन्स कमज़ोर हो रही हैं, धीरे धीरे हमारी शक्ति खत्म हो रही है। एक बात और, सुबह उठकर सबसे पहले आँखों से आपने गुरु भगवंत का चित्र देखा, जैसे ही आपने नमन किया, और 3 शब्द भी बोलने हैं आपको, देव, गुरु और धर्म को मेरा नमन। सबसे पहले उठते ही आपको क्या बोलना है? बोलो, देव, गुरु और धर्म को मेरा नमन। जैसे ही आपने ये शब्द बोले, तुरंत देव, गुरु, धर्म की ऊर्जा आपके साथ हो जाएगी। देखो, मॉर्निंग जो है आपकी, जो सुबह है, सुबह में जो आप क्रिएट करते हो, जैसी एनर्जी क्रिएट करते हो, दिन भर में आपके साथ वही ऊर्जा रहती है। क्योंकि सुबह के समय ऊर्जा का लेवल कैसा होता है? सुबह के टाइम में ऊर्जा का जो लेवल होता है वो हाई पावर में होता है। जस्ट लाइक इंटरनेट। जैसे इंटरनेट से आप सुबह कुछ भी डाउनलोड करना चाहते हो तो बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि क्या होता है उस समय सुबह में? ट्रैफिक जाम नहीं होता। जो शैतान मन होते हैं वो तो सोए हुए होते हैं, जो परमात्मा के भक्त होते हैं वो जाग रहे होते हैं। कोई ध्यान कर रहा है, कोई स्वाध्याय कर रहा है, कोई जाप कर रहा है, कोई किसी के लिए उठा है। सुबह के टाइम जो उठ रहे हैं समाहित करने के लिए, उनकी सारी ऊर्जा इस ब्रह्मांड को स्वच्छ बना रही है। अगर आप वही चीज दोपहर को डाउनलोड करेंगे तो हो जाएगी। समय लगेगा, हो तो जाएगी, लेकिन समय लगेगा। आप सुबह उठकर अपनी गाड़ी लेकर कहीं जाना चाहते हैं, दूसरे शहर में या कहीं और जगह जाना चाहते हैं, दोपहर को जो सफ़र आपका 4 घंटे का होगा, और सुबह के टाइम कितने घंटे में चले जाओगे? यानी सुबह का जो समय है, सुबह का जो वातावरण है, इसलिए सुबह उठकर मोबाइल नहीं देखना। सुबह उठते ही सबसे पहले देव, गुरु और धर्म को क्या करना है? बोलोगे? कौन कौन बोलते हैं? कोई बोलते हैं?
आप बोलते हैं। देव, गुरु और धर्म को, ये तीन शब्द आपने सुबह उठकर हर रोज बोलने हैं। और अपनी आंखों से सबसे पहले, सबसे ज्यादा रिसीविंग पावर किसी चीज के अंदर है तो वो हमारी आंखों के अंदर है, रिसीव करने की शक्ति। ये आंखें इतना सारा मैटर खींचती हैं कि आपको एहसास भी नहीं होता। कितनी बार ऐसा होता है कि आप घर पहुंचते हो, मार्केट से, फैक्ट्री से आप घर पहुंचते हो तो आप परेशान से हो जाते हो, आपका मन अशांत सा रहता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि आप बाजार से आते हैं, कहीं से आते हैं तो आपका मन शांत होता है। उसका कारण क्या है पता है? ये आंखों से आप कितना सामान इकट्ठा करके आए हैं। दिन भर में ये आंखें कितने लोगों से मिलती हैं, कितने लोगों को देखती हैं हमारी आंखें। हमारी आंखों ने जिसको भी देखा वहां पर जो मैटर था वो खींच लिया, रिसीव कर लिया। अगर आप नेगेटिव लोगों को देखा, आज की दुनिया में पॉजिटिव मतलब शिविर और ये चीजें बहुत सारी हो रही हैं पॉजिटिविटी के लिए, लेकिन आज फिर भी इंसान पॉजिटिव नहीं है। हर जगह कोई वार्ता करता मिलता है, बी पॉजिटिव, लेकिन फिर भी आज इंसान पॉजिटिव नहीं है। कितने सारे लोगों से हमारी नजरें मिलती हैं तो वहां से जो खींच कर लाते हैं वो मैटर हमें बेचैन कर देता है। अगर आपकी आंखें किसी सात्विक व्यक्ति से मिली हैं, किसी धर्मनिष्ठ व्यक्ति से मिली हैं, किसी ऊर्जावान व्यक्ति से मिली हैं, तो आपका मन क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अपनी मॉर्निंग को अच्छा बनाओ, अपनी सुबह को। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये बहुत बड़ी कंपनी चल रही है हमारी लाइफ की। आंखों से, कानों से, नासिका से, जिह्वा से और ये बॉडी से, यानी जो पांचों इंद्रिय हैं, ये सुबह कैसा वर्क हो रहा है आपका काम कैसा हो रहा है सुबह, उस काम के कारण आपका दिन बन रहा है। और उस दिन में अगर बेचैनी है तो कहीं कोई बहुत बड़ी चूक हो रही है। अगर उस दिन में आपको शांति मिल रही है तो समझो आप मॉर्निंग में कुछ अच्छा कर रहे हैं। आप लोग सुबह उठकर देव गुरु धर्म को वंदन किया, अपने गुरु भगवंत का चित्र देखा, मुंह से जय जिनेंद्र बोला। कितने लोग जय जिनेंद्र बोलते हैं? सब जने बोलते हैं। जो नहीं बोलते, अपने बच्चों से भी जय जिनेंद्र बोलो। बच्चों को उठाते हुए, उनके सिर पे हाथ रखते हुए, मुस्कुराते हुए उनको जय जिनेंद्र बोलो। बच्चे ने आंखें खोली, आपकी पहली मुस्कान उसकी आंखों में गई, कानों में जय जिनेंद्र गया, तो उसका दिन अच्छा हो गया। बच्चों को सिखाओ, आपके बच्चे क्या बोलते हैं स्कूल में जाकर, कॉलेज में जाकर अपने दोस्तों से क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, हेलो, हाय। आज के बच्चे बड़ी शान समझते हैं, आप लोग भी कोई होंगे बीच में। हेलो हाय बोलना, हाय की एनर्जी कैसी है? जो हाय शब्द हमने बोला उसकी ऊर्जा कैसी है? बोलो, अच्छी है। आपने सुंदर बंगला बनाया, उसमें कुछ हो जाए तो आप क्या कहते हैं? पता नहीं किसकी हाय लग गई। और जो शुरुआती हाय से करते हैं, शब्दों की एनर्जी के बारे में थोड़ा बच्चों को समझाओ। हाय नहीं बोलना, जय जिनेंद्र बोलना। गर्व से कहो कि हम जैन हैं। जिनेंद्र भगवान की जो जय बुलाता है। आप कोई फोन सुनते हैं, दिन में कितने फोन सुने आपने? सपोज आपने 25 फोन लोगों के सुने, और 25 फोन सुनते हुए आपने फोन की शुरुआत करते हुए जय जिनेंद्र बोला और फोन को रखते हुए जय जिनेंद्र बोला, तो कितनी बार जय जिनेंद्र हो गया? कितनी बार? 50 बार। 50 बार जय जिनेंद्र की साधना हो गई आपकी। जो जिनेंद्र भगवान की जय बोलता है उसकी जिह्वा में ताकत आ जाती है, शक्ति आ जाती है, उसके शब्दों को सब फॉलो करते हैं। आप सुन के जाना इस बात को। जो जय जिनेंद्र की साधना करते हैं और उनको ये होंठ दांत कभी भी बेढंगे नहीं मिलते। जो जय जिनेंद्र की साधना करते हैं उनको यहाँ से ये चेहरा बड़ा सुंदर मिलता है।
बड़े सुंदर होंठ मिलते हैं, बड़े सुंदर दांत मिलते हैं, क्योंकि जय जिनेंद्र बोला है। तो आज से ही इस साधना को शुरू कर देना। और हम क्या बोलते हैं, किसी का फोन आता है तो क्या बोलते हैं? हाँ बोलो, हेलो। सभी जने हेलो बोलते हैं ना। आज थोड़ा पैटर्न चेंज करेंगे, थोड़ा चेंज करके जाएंगे। हेलो की एनर्जी क्रिएट करते रहते हैं। कहाँ से शुरुआत हुई इस हेलो की, पता है आपको? पता है? नहीं? अरे जिसने फोन बनाया था उसकी प्रेमिका का नाम हेलो था। जिसने ये फोन का आविष्कार किया उसकी प्रेमिका का नाम हेलो था। तो उसने 2 सेट बनाए। एक सेट देकर उसको कहा कि दूसरे रूम में जाओ तुम, और मैं इधर से बोलकर देखता हूँ क्या तुम्हारे पास मेरी आवाज पहुंच रही है। तो उसने बोला हेलो, क्योंकि उसका नाम हेलो था। तो उसने क्या बोला? हेलो। तो उसके पास आवाज पहुंची। उसी हेलो की पूजा हम आज तक कर रहे हैं। उसको मरे हुए कितना समय हो गया, लेकिन उसके नाम की जपन अभी तक चल रही है। तो हेलो की एनर्जी कैसी क्रिएट? आज थोड़ा सा बदल के जाओ, थोड़ा जय महावीर बोलो, जय जिनेंद्र बोलो, जय पार्स बोलो, जय आदिनाथ बोलो, जो भी तुम्हें, जय गौतम बोलो, कुछ भी बोलो जिसके बोलने से तुम्हारे पास फोन करते करते भी साधना हो जाए। राम बोलो, जो भी जिस पर विश्वास करता है। तो ऐसी शक्ति तुम्हें पता चलना चाहिए कि तुम लोग जैन हो। सामने वाले को भी हम कितने बार विहार करते हैं। एक बार हम विहार कर रहे थे, एक गांव में गए, महाराष्ट्र की बात है। तो एक व्यक्ति ने बोला जय जिनेंद्र। तो देखने में उसने बताया मैं मुस्लिम हूँ। उसने बताया कि मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मुस्लिम होकर भी उसने क्या बोला? जय जिनेंद्र बोला। आपका तो जन्म सिद्ध अधिकार है जय जिनेंद्र बोलना। तो आज से एक शुरुआत करके जाना कि आपने क्या बोलना है। देखो, आंखों से गुरु भगवंत को सुबह का व्यापार बड़ा अच्छा हो जाएगा। अगर सुबह का व्यापार अच्छा हो जाएगा तो दिन भर का जो व्यापार चलेगा ना, वो भी बड़ा अच्छा, बिजनेसमैन अच्छे बन जाओगे आप। सुबह के बिजनेस को संभालना कि आंखों से गुरु भगवंत को देखा, आंखों का व्यापार अच्छा हो गया, उनकी एनर्जी को लिया, जिभा से क्या बोला? जय जिनेंद्र देव गुरु और धर्म को मेरा नमन, ये बोला। और कानों से क्या सुनना है? क्या सुनना है? आपकी बीवी, घर की गृहिणी बड़ी समझदार है, सुबह लोगस लगा दिया, कोई मंगल पाठ लगा दिया, भक्ताम्र लगा दिया। आप सुबह उठ रहे हैं तो पहला अक्षर कानों में क्या पड़ रहा है? भक्ताम्र का, लोगस्य का, मंगल पाठ का। तो क्या बन गया? क्या बन गया? दिन कानों से भी। और हाथों से क्या करना है? हाथों से। इसलिए जो हमारी स्पर्श इंद्री है, ये 5 इंद्रियां हैं, हाथों से आपको क्या करना है? अपने माता पिता को प्रणाम करना है। अपना जो ये माथा है ना, वो माता पिता के, जिनको सौभाग्य मिला है कि जिनके पास माता पिता हैं, तो इस माथे को क्या करना है? ये हमारा आज्ञा चक्र है, ओपन चक्र। ये हर समय इसमें एनर्जी जाती है, थर्ड आई चक्र। इस चक्र को अगर आपने अपने माता पिता के पांव के अंगूठे में, हमारी जो सारी एनर्जी होती है ना, हमारे पांव के अंगूठे में होती है। अगर आपको कभी ध्यान करना है तीर्थंकर भगवान का, तो उनके चरणों में उनका पांव का अंगूठा देखना शुरू कर दो। पांव का अंगूठा आप देखोगे तो आपको महसूस होगा कि मेरे अंदर में ऊर्जा भरती जा रही है। पांव के अंगूठे में हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। तो जिस समय आपने ये अपना आज्ञा चक्र पांव के अंगूठे पर रखा, उसी समय ऊर्जा का संप्रेषण हुआ, आशीर्वाद मिला, दुआएं मिली, तो आपका दिन क्या हो गया? ये हमारे हाथ में है बनाना। अब एक बात और, जिस समय आप भोजन करते हैं, टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, कौन कौन भोजन करते हैं? अच्छा, सभी रोगी हैं। हाँ, ये रोग तो सबके पास ही है।
बहनें तो सीरियल देखते हुए खाना खाती हैं। अभी तो फुर्सत मिली है, इतनी देर से तो खाना बना रहे थे, टीवी ऑन किया, बच्चों को भी वही लगा रखा है आपने, टीवी ऑन किया, और बच्चों को इतनी आदत हो गई है अब तो मोबाइल के बिना खाना भी नहीं खाते बच्चे। हाथ में मोबाइल चलता है या टीवी चलता है। सुबह उठते ही जो चाय की प्याली हाथ में है, न्यूज़पेपर हाथ में है, दुनिया भर का कचरा कहाँ सेव कर लिया। न्यूज़पेपर में क्या है, न्यूज़ चैनल देख रहे हो आप, उसमें क्या है, दुनिया भर का कचरा आपने अपने माइंड में जमा कर लिया, और आप सोच सकते हो कि दिन भर में आप शांत रहो। न्यूज़पेपर में क्या कॉलम है, कौन सा कॉलम है, धर्म के कॉलम अगर कोई पेज भी हो ना, उसको तो बाहर निकाल के रख देते हैं, और दुनिया भर की सारी चीज़ें, सारा कचरा सुबह सुबह कहाँ डाल लेते हैं, और फिर कहते हैं महाराज जी पूरा दिन बेचैनी रहती है, परेशानी रहती है, मन शांत नहीं रहता। कैसे मन शांत रहेगा, कैसे मन शांत रहेगा? लाइफस्टाइल चेंज करो, अपनी जिंदगी की आज का लेसन है आपके पास। मेरी बात सब मानोगे, मानोगे सभी? थोड़ा मुस्कुराते हुए, अभी साध्वी जी, वत्सल जी महाराज साहब मुस्कुराने की बात कर रहे थे, मैं देखती हूँ सब चेहरा लटका के बैठे हो, थोड़ा सा मुस्कुराओ ना। मुस्कुराते हुए मुझे अप्रिशिएट करो कि महाराज साहब आपने जो बोला है वो हम करेंगे। आज से मोबाइल दूर रख के सोओगे, देव गुरु धर्म को वंदन करोगे, जय जिनेन्द्र बोलो। यहाँ ऐसे कर रहे हो, वहाँ जाके ऐसे ऐसे ना कर देना। हाँ, यहाँ तो सब ऐसे कर रहे हैं। इस धर्म सभा को मैं अक्सर कहा करती हूँ कि इस धर्म सभा को देखकर सबने व्हाइट कपड़े पहने, मुंह पे मुंह पट्टी लग रही है, ऐसा लगता है जैसे लोग कभी पाप ही नहीं करते, कितना धर्म करते हैं। ये धर्म सभाओं को देखकर ऐसा एहसास होता है कि जैसे कभी कोई पाप नहीं करता, बड़ा धर्म करते हैं सब जीवन में। तो इस विश्वास को थोड़ा सा बने रहने देना, जो यहाँ पर ऐसे ऐसे किया है, घर में भी ये गर्दन ऐसे ही रहनी चाहिए। जय जिनेन्द्र बोलना, मोबाइल सबसे पहले नहीं देखना, अपने गुरु का, भगवान का चित्र देखना थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट है। आप कितने दिन भर में शांत रहोगे, ऊर्जावान रहोगे। मैंने कहा था ना कि शांत रहना है, शांति सबको चाहिए, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें ये करनी शुरू कर देनी है, तभी हम रह सकते हैं। गुरनी जी महाराज साहब का आज आँख का ऑपरेशन है, वो इसलिए आप सबके बीच में आज नहीं आए हैं, तो उनके लिए मंगल कामना करना, मंगल भावना भाना कि उनका ऑपरेशन अच्छे से और वो स्वस्थ होकर आप सबके बीच में आए अपनी ऊर्जा देने के लिए। गुरनी जी महाराज साहब की आज्ञा से मंगल पाठ। नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोय सब साउणं, चैता वारंग वासंग चकवटी महिट्यो संति संति करे लोय पत्तो गई मनोत्तरंग, धमो मंगल मुखिठंग अहिंसा संजमो तवो, देवा वितंग नमंग संति जस सम्मे सयामणो, शेचतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम, चितारी लघुत्मा, अरिहंता लघुत्मा, सिद्धा लघुत्मा, साहू लघुत्मा, केवली पनतो धम्मो लघुत्मा, चितारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पनतो धम्मो शरणं पवज्जामि। पहला शरणा अरिहंत का, दूसरा सिद्ध भगवान, तीसरा शरणा साधु का, चौथा सार निर्ग्रंथ, चार शरणे दुख करने, सुख करने, मंगल करने, आनंद करने, और शरणाने को जो भाव प्राणी करे आचरण, उसका अक्षय अजर अमर पद होए, उसका सदा ही मंगल होए।